नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं चिदाकाश गीता के कुछ चुने हुए अंशों में। ये वो स्रोत हैं जो हमें आत्मज्ञान, योग की बारीकियों और चेतना की उन गहराइयों तक ले जाने का एक तरह से वादा करते हैं, जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी पहुंच पाते हैं। हमारा इरादा क्या है? इरादा है इन गूढ़, थोड़े मुश्किल लगने वाले अंशों से वो महत्वपूर्ण ज्ञान निकालना, वो अंदरूनी समझ पाना और ये समझना कि ये प्राचीन बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, क्या कोई प्रासंगिकता है। ये अंश काफी रूपकों से भरे हैं, सिंबॉलिक लगते हैं, भाषा थोड़ी अलग सी है। चलिए साथ मिलकर इसे खोलते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। ये अंश देखा जाए तो हमारी अंदरूनी दुनिया का एक नक्शा बनाने जैसा है। ध्यान और खुद को जानने का जो रास्ता है, मतलब आत्म साक्षात्कार, उस पर ये गाइड की तरह काम कर सकते हैं। इनमें गहरी फिलॉसफी है, योग की थोड़ी जटिल अवधारणाएं हैं जिन्हें प्रतीकों और रूपकों के जरिए समझाया गया है। जैसे कि नाम ही है, चिदाकाश, चेतना का आकाश, बस उसी की खोज है ये। तो पहली परत खोलते हैं, मन, बुद्धि और शुद्धि। स्रोत एक में मन की तुलना एक मैली कांच की चिमनी से की गई है। मुझे ये रूपक बड़ा दिलचस्प लगा। जैसे मैली चिमनी से रोशनी ठीक से नहीं आती, धुंधली हो जाती है। क्या ये वैसा ही है कि हमारा अशुद्ध मन वो सच्चाई को ठीक से देख नहीं पाता? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका मतलब केंद्रीय भाव है। जब तक मन रूपी वो कांच साफ नहीं होगा, उस पर बाहरी दुनिया का या अंदरूनी सत्य का प्रतिबिंब वो साफ कैसे बनेगा? और ये मैल क्या है? ये है हमारे राग द्वेष, हमारी इच्छाएं, हमारे पूर्वाग्रह। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति की जो यात्रा है ना, उसमें मन की शुद्धि को पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी माना गया है। और फिर स्रोत 4 कहता है कि मन को कपूर की तरह आत्मा की अग्नि में विलीन हो जाना चाहिए। कपूर जो बिना कोई राख छोड़े जल जाता है। इसका मतलब मन का पूरी तरह से रूपांतरण या विलय। हाँ, ये शुद्धि की क्या कहते हैं, पराकाष्ठा है। मतलब मन का अपनी पहचान खो देना, अपनी चंचलता खो देना और आत्मा के स्थिर प्रकाश में मिल जाना। ये एक तरह से अहंकार के विसर्जन का संकेत है। लेकिन ये होता कैसे है? यहीं पर बुद्धि का रोल आता है। स्रोत 23 में एक बहुत अच्छा एक राजनीतिक रूपक दिया गया है। बुद्धि राजा है और मन उसका चंचल प्रधान या मंत्री। अच्छा, यानी कंट्रोल बुद्धि के हाथ में होना चाहिए। जैसे एक राजा अपने मंत्री को काबू में रखता है, वैसे ही बुद्धि को मन पर शासन करना चाहिए। जी। स्रोत 49 भी शायद यही कह रहा है कि बुद्धि से मन को साध कर ही मुक्ति संभव है। बिल्कुल। मन तो अपनी प्रकृति से ही भागता है, इच्छाओं के पीछे, इंद्रियों के विषयों के पीछे। बुद्धि क्या करती है? विवेक का इस्तेमाल करके उसे सही दिशा दिखाती है, उसे स्थिर करती है। स्रोत 22 में तिल और चक्की का उदाहरण, वो इसे और साफ करता है। जैसे तिल को चक्की में पीसने से ही उसका सार, मतलब तेल, निकलता है ना। हाँ। वैसे ही मन को जब बुद्धि रूपी चक्की में डाल के साधा जाता है, मथा जाता है, तब जाके उससे मुक्ति का अमृत यानी आत्मज्ञान मिलता है। और ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, जैसे चक्की चलाने में लगती है। ये रूपक वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मन की शुद्धि और बुद्धि का नियंत्रण, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक लक्ष्य ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जो मानसिक शांति है, उसके लिए भी कितने जरूरी लगते हैं। सही बात है। अब जरा शरीर के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। स्रोत 2 में 3 मुख्य नाड़ियों का जिक्र है। सूर्य या सुषुम्ना जो लाल रंग की बताई है, चंद्र या इड़ा भूरे रंग की और तारा या पिंगला हरे रंग की। ये रंग ये क्या दर्शाते हैं? और स्रोत 3 कहता है कि इनका मिलन हृदय आकाश में होता है। जी, ये योग के सूक्ष्म शरीर विज्ञान का हिस्सा है। इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा, वो शरीर के बाईं ओर मानी जाती है और यह शीतल ऊर्जा से जुड़ी है। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, वो दाईं ओर है और ये उष्ण मतलब एक्टिव ऊर्जा का प्रतीक है। और सुषुम्ना मध्य में है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा। अब ये जो रंगों का जिक्र है स्रोत 2 में, लाल, भूरा, हरा, इन्हें अक्सर इन नाड़ियों से जुड़ी ऊर्जाओं के प्रतीकात्मक रूपण की तरह देखा जाता है। हालांकि अलग अलग योग परंपराओं में रंगों का वर्णन थोड़ा अलग भी हो सकता है। इन स्रोतों में रंगों पर बहुत विस्तार नहीं है, पर हाँ, ये ऊर्जा के अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्या खास है उसमें?
क्योंकि योग में माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति, जिसे मूलाधार चक्र में स्थित एक सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा मानते हैं, वो जागृत होने पर इसी सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ऊपर उठती है, विभिन्न चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। ओह अच्छा। और ईडा और पिंगला जब संतुलित होती हैं, तभी सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। हृदयाकाश में इनके मिलन का जो संकेत है, वो शायद अनाहत चक्र के क्षेत्र से है, जो हृदय के पास है और संतुलन और संगम का केंद्र माना जाता है। इसी संदर्भ में प्राण का महत्व भी बताया गया है। स्रोत 32 कहता है कि भोजन और नींद के बिना तो कुछ दिन शायद जी लें, पर प्राणवायु के बिना तो कुछ पल भी नहीं। ये तो खैर हम सब जानते हैं, अनुभव की बात है। लेकिन फिर स्रोत 45 में प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण की बात आती है। इसका उद्देश्य क्या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य है या कुछ और गहरा है? नहीं, प्राणायाम का उद्देश्य बहुत गहरा है। शारीरिक स्वास्थ्य तो एक फायदा है ही, पर योग में इसका मुख्य लक्ष्य है प्राणों पर नियंत्रण के द्वारा मन को नियंत्रित करना। अच्छा। क्योंकि मन और प्राण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जब सांस स्थिर और लयबद्ध होती है ना, तो मन भी अपने आप शांत और एकाग्र होने लगता है। और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है नाड़ियों की शुद्धि करना और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करना। स्रोत 45 इसी गहरे उद्देश्य की तरफ इशारा कर रहा है। स्रोत 6 तो यहाँ तक कहता है कि जब शुद्ध प्राण ओंकार के पवित्र नाद के साथ शरीर में प्रवेश करता है, तो एक दिव्य शक्ति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती हैं, मन स्थिर होता है। इसी शुद्धि और स्थिरता से जुड़ा एक और दिलचस्प अनुभव स्रोत 3 में बताया गया है, बिंदु नाद का सुनाई देना। यानी योगाभ्यास की गहराई में 10 तरह की आंतरिक ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, जैसे हारमोनियम, ड्रम, मुरली की आवाजें। ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। इनका क्या महत्व बताया गया है? ये क्या है असल में? ये जो आंतरिक ध्वनियां हैं, जिन्हें नाद या बिंदु नाद कहा जाता है, ये योग साधना में प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती हैं। अच्छा। ये बाहरी कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि आंतरिक चेतना से अनुभव होती हैं। अच्छा। इनका सुनाई देना ये दिखाता है कि साधक की एकाग्रता बढ़ रही है, नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं और प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगी है। स्रोत 3 यही कहता है। स्रोत 100 भी इसे आंतरिक व्यवस्था की शुद्धि का प्रमाण मानता है। ये जो 10 प्रकार की ध्वनियां हैं, ये सूक्ष्म से स्थूल या स्थूल से सूक्ष्म तक साधना की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शा सकती हैं। लेकिन स्रोत 3 और 139 यह भी साफ करते हैं कि ये भले ही 10 तरह की लगे, मूल रूप से ये एक ही अनाहत नाद, मतलब सृष्टि की जो मौलिक ध्वनि है, उसी के अलग अलग रूप है, जो अंततः एक और अविभाज्य है। ये अनुभव साधक को बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर ले जाने में मदद करता है। तो ये बाहरी शोर से परे एक तरह से आंतरिक शांति और प्रगति का संगीत हुआ। हाँ, कह सकते हैं। अब ज्ञान, अज्ञान और गुरु के विषय पर आते हैं। ज्ञानी की क्या पहचान बताई गई है? स्रोत 1 कहता है भेद रहित होना, और स्रोत 13-34 कहते हैं द्वैत भाव से मुक्ति। ये द्वैत भाव क्या है? मतलब हाँ, बिल्कुल, गुरु का काम ही यही है कि शिष्य को इसी अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। स्रोत 27 और 153 यही कहते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सच्चा गुरु कौन है। स्रोत 37 बताता है कि सच्चा गुरु वो है जिसने खुद सत्य का अनुभव किया हो और जिसके विचार, वचन और कर्म तीनों में पूरी शुद्धता और तालमेल हो। वो सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो अनुभव का मार्ग दिखाता है। हाँ, अनुभव पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत 41 और 221 कहते हैं कि ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि अनुभव जन्य है, खुद के अनुभव से आता है। और स्रोत 38 में वो उदाहरण, दूसरों की थाली में परोसा भोजन खाने के बजाय अपना पात्र रखना, अपनी थाली रखना, मतलब सुनी सुनाई बातों या उधार के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, खुद अनुभव करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही इन अंशों का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ज्ञान सिर्फ सूचना इकट्ठा करना नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव है। आप आत्मा के बारे में हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप ध्यान में उसकी एक झलक भी अनुभव नहीं करते, वो ज्ञान अधूरा है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, पर चलना आपको खुद पड़ेगा, अनुभव आपको खुद करना होगा। ये आत्मज्ञान की बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है।
इसी संदर्भ में सूत्र 61 में शूद्र की परिभाषा भी बहुत बहुत अलग और कह सकते हैं क्रांतिकारी लगती है। कहा गया है कि जंगली वृत्तियां रखने वाला या ईर्ष्या और घमंड करने वाला शूद्र है, न कि कोई खास काम करने वाला या किसी खास जाति में जन्मा हुआ। ये तो सामाजिक मान्यताओं को पूरी तरह पलट देता है। निश्चित रूप से ये वर्ण व्यवस्था की जो बाहरी पहचान है उसको नकार कर पूरी तरह से आंतरिक गुणों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। जिसके विचार और कर्म अशुद्ध हैं, जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, घमंड जैसे वो जंगली वृत्तियां हैं, वही आध्यात्मिक दृष्टि से शूद्र है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। और इसी तरह आगे कहा गया है कि स्त्री पुरुष का भेद भी केवल बाहरी है, शारीरिक है। आंतरिक जगत में चेतना के स्तर पर ऐसा कोई भेद नहीं है। स्रोत 61 कहता है कि आंतरिक स्थिरता और ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक रूप से स्त्री पुरुष बन सकती है और पुरुष स्त्री। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास किसी लिंग विशेष तक सीमित नहीं है और आंतरिक गुणों के आधार पर कोई भी दिव्यता या स्थिरता पा सकता है। ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक और प्रगतिशील लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आत्मा, ईश्वर और मुक्ति के मार्ग पर आते हैं। हाँ, स्रोत 7 कहता है जीवात्मा ही परमात्मा है। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है ना? हाँ, ये अद्वैत दर्शन का मूल सूत्र है। आत्मा और परमात्मा तत्वतः एक है। जो चेतना हमारे अंदर है वही चेतना ब्रह्मांड में है। भेद सिर्फ अज्ञान के कारण लगता है। स्रोत 21 इसी बात को आगे बढ़ाता है कि ईश्वर सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के। वो किसी एक समूह या धर्म की जागीर नहीं है। और मुक्ति के लिए क्या करना होगा? स्रोत 31 कहता है कि तीर्थ यात्रा करने या बाहरी कर्मकांड करने से ज्यादा जरूरी है मन को स्थिर करना। ये फिर से आंतरिक अवस्था पर जोर है। बिल्कुल। बाहरी यात्राएं या कर्मकांड तब तक बेकार हैं जब तक मन शांत और शुद्ध नहीं है। असली तीर्थ तो अपने अंदर है। मुक्ति का अर्थ है इसी आंतरिक एकता का अनुभव करना, उस द्वैत भाव को मिटाना जिसका हमने पहले जिक्र किया था। स्रोत 170। हाँ, ये मैं और तुम का भेद खत्म हो जाना। और स्रोत 26 याद दिलाता है कि हमारा परम कर्तव्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी परमात्मा में वापस विलीन हो जाना है, अपनी मूल प्रकृति को पहचान लेना है। तो इस विलीन होने का, इस मुक्ति का रास्ता क्या है, तरीके क्या हैं? स्रोत 2 मुख्य मार्ग बताते हैं। पहला, स्रोत 66 में बताया गया निष्काम कर्म, यानी कर्म करना, अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन उसके फल की इच्छा या आसक्ति के बिना, फल ईश्वर पर छोड़ देना। इससे अहंकार कमजोर होता है। निष्काम कर्म। और दूसरा, स्रोत 44 में सच्ची भक्ति का जिक्र है। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, बस शुद्ध समर्पण हो। ये भक्ति हमें ईश्वर के करीब लाती है और मैं का भाव मिटाने में मदद करती है। यानी कर्म और भक्ति दोनों का लक्ष्य एक ही है, अहंकार का विसर्जन और परमात्मा से एकता का अनुभव। जी हाँ। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं माया। स्रोत 20 कहता है कि ये जगत माया है और स्रोत 51 कहता है कि हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं। ये माया, ये क्या है असल में? कोई शक्ति, कोई भ्रम? माया वो शक्ति है जो एक को अनेक दिखाती है, जो सच पर पर्दा डाल देती है। ये वो भ्रम है जिसके कारण हम इस अस्थायी बदलते हुए संसार को ही असली सत्य मान लेते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। ये परछाई के पीछे भागने जैसा है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी नहीं है, जो बस पल भर का सुख देती हैं, और असली तत्व यानी आत्मा या परमात्मा उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और ये माया आती कहां से है? क्या ये कोई बाहरी शक्ति है जो हम पर हावी होती है? स्रोत 127 कहता है कि माया का जन्म चित्त यानी मन से होता है। और स्रोत 166 में एक बहुत ही सुंदर उपमा है। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, वैसे ही माया हमसे ही पैदा होती है और हम में ही विलीन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत गहरा इंसाइट है। इसका मतलब ये है कि माया कोई बाहरी शैतान या दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन की ही उपज है। मन की उपज? हाँ, जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है ना, वैसे ही जब हमारा मन अज्ञान, इच्छाओं और विक्षेपों से मथा जाता है तो माया का भ्रम पैदा होता है। और जैसे मक्खन वापस दूध में मिल सकता है, वैसे ही जब मन शुद्ध और शांत होता है, जब ज्ञान का उदय होता है, तो ये माया का भ्रम उसी मन में विलीन हो जाता है। ये पूरी तरह से हमारे आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो माया से लड़ना नहीं है,
बल्कि मन को साधना है। हाँ बिल्कुल। स्रोत 187 में हरि और हर के बीच के अंतर को समझने की बात कही गई है। हरि यानी विष्णु, जिन्हें अक्सर माया या संसार के संचालक के रूप में भी देखते हैं, और हर यानी शिव, जो परम सत्य, विनाशक, अज्ञान के और वैराग्य के प्रतीक हैं। क्या ये इसी तरफ इशारा है? हाँ, ये उसी गहरे भेद को समझने की बात है। हरि रूपी संसार और उसकी लीला यानी माया, उसको समझना, और हर रूपी परम सत्य जो इस लीला के परे है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानी व्यक्ति इस माया के खेल को देखता है, समझता है, पर उसमें फंसता नहीं। वो जानता है कि ये सब अस्थायी है, बदलता रहता है। उसकी दृष्टि हर पर यानी नित्य अपरिवर्तनशील सत्य पर टिकी रहती है। जब मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तब माया का प्रभाव अपने आप कमजोर हो जाता है और व्यक्ति सत्य का अनुभव करने लगता है। तो चिदाकाश गीता के इन अंशों की इस यात्रा से हमने मन की परतों को खोला, शरीर के अंदर बहती ऊर्जाओं और नाड़ियों के रहस्य को छुआ, ज्ञान और अज्ञान के फर्क को समझा, गुरु की भूमिका जानी, आत्मा परमात्मा की एकता की बात की, और आखिर में माया के उस पर्दे को भी समझने की कोशिश की जो सच को ढके रहता है। ये सब हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने, खुद को खोजने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से। अगर इन सभी अंशों का सार एक वाक्य में कहना हो तो वो है, आंतरिक शुद्धि और स्थिरता से शुरू करके बुद्धि के विवेक द्वारा मन को साधते हुए प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर गुरु के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा माया के भ्रम को भेद कर आत्मा का अपने मूल स्वरूप परमात्मा में विलय अनुभव करना। ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, अनेकता से एकता की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर और भ्रम से परम सत्य की ओर। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं सबके लिए। हमने बार बार सुना कि सच्चा ज्ञान अनुभव से मिलता है, दूसरों की थाली से नहीं, अपनी थाली लगानी पड़ती है। स्रोत 38, 41, 221 सब यही कहते हैं। आज हम सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं, है ना? हर तरफ से जानकारी बरस रही है, किताबें, लेख, वीडियो, पॉडकास्ट, सब कुछ। ऐसे में हम बाहरी जानकारी इकट्ठा करने की इस दौड़ और वास्तविक आंतरिक अनुभव और आत्मज्ञान की जो साधना है, उसके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकारी के इस बोझ तले अनुभव की वो गहराई वो कहीं खोती जा रही है? इस पर सोचा जा सकता है।